नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। ये एक क्वेश्चन आंसर्स की नई वीडियो है जिसमें मैं अपने स्टूडेंट्स का, अपने यूट्यूब के फैंस का और ज्योतिष के जिज्ञासुओं का क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ। ये लेकिन उनके लिए है जो किसी पैरामीटर में समझ ना आए, कहीं किसी फार्मूले पे अटक जाएं, ये उनके लिए है, कुंडली दिखाने वालों के लिए नहीं है। मैं वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं ले रहा जिसमें डेट टाइम प्लेस दे देते हैं, यहाँ 8 ग्रह 9 ग्रह कुंडली का लिख कर और क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। कुंडली दिखानी है, उसके लिए देखो ऊपर नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे फ़ोन कीजिए, बैंक में फ़ीस जमा कराइए, आपको कुंडली का पूरा एनालिसिस किया जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर की वीडियो। आज सबसे पहला क्वेश्चन लिया मैंने रेखा राव जी का। प्रणाम गुरुजी, दिस information is very helpful in learning एस्ट्रोलॉजी। बिल्कुल ये उन्हीं लोगों के लिए है क्वेश्चन आंसर की वीडियो जो ज्योतिष सीख रहे हैं। थैंक यू। माय क्वेश्चन इज शनि एंड गुरु आर इन लगन स्थान। मकर लगन में शनि और गुरु दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, बट इन चलित इट इज इन 12th हाउस। इज इट गुड और बैड? Does it create Shashi Yog? Please answer this question, sir. I am not able to understand. I am a student. देखो, मकर लगन में शनि और गुरु बैठे हुए हैं। 12th लॉर्ड भी गुरु बैठा है और शनि लग्नेश लगन में बैठा है। ये शशि योग है। ये चलित कुंडली में आपने बोला 12th हाउस में चले गए, नहीं, लगन कुंडली की इम्पोर्टेंस कभी ख़त्म नहीं होती और चलित कुंडली की वैल्यू केपी सिस्टम में या नाड़ी ज्योतिष में ज़्यादा होती है। वैदिक में आपको D1 में अगर शनि बैठा है 1st हाउस में मकर लगन में, तो ये शशि योगी है और इसके आपको पंच महापुरुष योग के फल जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित सोनी जी का। गुरुजी प्रणाम, प्लीज़ मेरा क्वेश्चन जरूर पढ़िए। बिल्कुल पढ़ेंगे जी। मीन लगन की कुंडली में शनि 10th हाउस में वक्री का और चंद्रमा 12th हाउस में साढ़े सती चल रही है, क्या मैं लोहे का छल्ला पहन सकता हूँ मिडल फिंगर में? प्रणाम। बिल्कुल पहन सकते हो और ज़रूर पहनना भी चाहिए, ज़रूर पहनना भी चाहिए। उससे शनि की साढ़े सती के बुरे प्रभाव कम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिलीप राय जी का। राहु केतु एक साथ हो सकते हैं कहीं? बिल्कुल हो सकते हैं। राहु केतु केवल D24 और D30, D24 मीन्स चतुर्थ विषांश और D30 मीन्स त्रिशांश, इनमें ये दोनों एक साथ एक ही भाव में बैठ सकते हैं, अदरवाइज कहीं नहीं बैठेंगे, एक साथ बैठ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुभम सर, शुक्र चंद्र बुध इन 11th हाउस, क्या मनी स्टैंडर्ड हाई और लो? एंड लग्नेश मंगल इन 7th हाउस, मैरिड लाइफ गुड और नॉट? मंगल 7th हाउस में बैठा है, ये देखो मंगली तो है ही है, लेकिन वो लग्नेश है तो लगन को दृष्टि देकर राजयोगी बना रहा है। लेकिन मैरिड लाइफ के लिए आपको किसी मंगली से ही मैरिज करनी पड़ेगी ताकि
मंगल का, एक मंगली और एक नॉन मंगली की नॉर्मली मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती है, तो आपको वो ज़रूर चेक करना चाहिए। और आपने पूछा है शुक्र चंद्र बुध 11th हाउस में, ये तीनों शुभ फल देंगे, बिल्कुल शुभ फल देंगे जी। 11th हाउस में बैठे सभी ग्रह अपनी महादशा अंतर्दशा में शुभ फल जरूर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रो ज्ञान जी। गुरुजी प्रणाम। यदि मंगल D1 चार्ट में 7th हाउस में मेष राशि में हो और चलित चार्ट में 6th हाउस में मीन राशि में हो तो क्या मांगलिक दोष होगा? यस होगा। मैंने आज ही किसी क्वेश्चन के आंसर में बताया है कि D1 की इम्पोर्टेंस चलित कुंडली में कम होती है। चलित कुंडली की इम्पोर्टेंस KP एस्ट्रोलॉजी में और नाड़ी में अधिक होती है। तो D1 में अगर मंगल बैठा 7th हाउस में तो ये मांगलिक दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मंगल सूर्य के साथ 7th हाउस में मेष राशि D1 चार्ट में है, लेकिन चलित कुंडली में सूर्य अकेला है, 7th हाउस में विवाह कैसा होगा? आप चलित कुंडली को मिक्स कर रहे हो बार बार। चलित कुंडली की इम्पोर्टेंस KP एस्ट्रोलॉजी में, नाड़ी ज्योतिष में होती है। अदरवाइज जो D1 में ग्रह जैसे आपके लगन कुंडली में बैठे हैं वो उसी हिसाब से फल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूनम मलिक जी का। धनु लगन की कुंडली है और 12th हाउस में गुरु बैठे हैं, क्या रिजल्ट होगा? धनु लगन में यानी कि लग्नेश, और लग्नेश गुरु है, और 4th लॉर्ड वो भी लग्नेश गुरु है, तो वो दोनों लग्नेश और 4th लॉर्ड दोनों जाके 12th हाउस में बैठ गए। 12th हाउस में बैठने से एक तो बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाएगी, डिसीजन पावर कम हो जाएगी, और 4th लॉर्ड होने के कारण मकान, जमीन जायदाद, वाहन बनाने में भी बड़ी प्रॉब्लम होगी। हालांकि गुरु 4th हाउस को दृष्टि दे रहा है तो उसके अशुभ प्रभावों में कमी आ जाएगी, लेकिन बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, डिसीजन पावर कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकुश लेंगर जी का। नमस्ते गुरुजी, विच इज इजीएस्ट एंड बेटर वे फॉर प्रिडिक्शंस, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और KP एस्ट्रोलॉजी? सर प्लीज रिप्लाई। देखो ज्योतिष में कई प्रणालियाँ होती हैं जिससे प्रिडिक्शन की जाती है। KP भी उनमें है, नाड़ी भी है, वैदिक भी है, जेमिनी भी है, बहुत सारी भी होती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे अधिक ईजीएस्ट वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। हालांकि KP एस्ट्रोलॉजी में जो आंसर प्राप्त होते हैं वो एक्यूरेट टाइमिंग निकल आती है, लेकिन वो एक्यूरेट टाइमिंग तब निकलेगी जब आपका अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एक्यूरेट हो, तो थोड़ा सा उसमें ज़्यादा बेटर हो जाता है। लेकिन ईजीएस्ट वे आपने कहा कि लर्निंग के लिए या प्रिडिक्शन के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा बेटर होती है। मैं करीबन 10 साल पहले नाड़ी ज्योतिष भी पढ़ाया करता था, फिर मैंने धीरे धीरे उसको कम करके सिर्फ वैदिक में ही ज़्यादा, क्योंकि मैं 40 साल से वैदिक ज्योतिष कर रहा हूँ और 24 साल से मैं वैदिक ज्योतिष ही पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मेरे को सबसे ईजीएस्ट वे यही लगता है। हालांकि नाड़ी में कुछ रिजल्ट अच्छे आए थे और कुछ ऐसे भी आए थे, खराब हो गए थे, जो मतलब मन को अच्छा नहीं लगता था कि हम किसी को कुछ गलत बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदीप सिंह जी का। इफेक्ट ऑफ विष योग इन 8th हाउस। 8th हाउस में विष योग का मतलब है डिप्रेशन, एक्सीडेंट, मानसिक पीड़ा और कोई इनक्यूरेबल रोग, असाध्य रोग। 8th हाउस में विष योग अच्छा नहीं होता, मानसिक पीड़ा बहुत अधिक देता है। नमस्कार।